टिश्यू कल्चर बायोटेक्नोलॉजी का एक और टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। टिश्यू कल्चर को पढ़ने से पहले आपके पास जो टर्मिनोलॉजी है वो आपके बुक में दी हुई है, जो कि टेबल है। इसके अंदर वो टर्म्स लिखे हुए हैं जो टर्म्स टिश्यू कल्चर के अंदर डिस्कस किए जाते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि टिश्यू कल्चर क्या होता है, उसके बाद हम इन टर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। टिश्यू कल्चर का मतलब है कि किसी भी एक सेल को या किसी टिश्यू को या फिर किसी ऑर्गन को हम एक ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट करके उसको एक आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर, आर्टिफिशियल कंडीशंस के अंदर उस टिश्यू को ग्रो करें और उसमें से कोई ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करें या कोई और टिश्यूज़ जो है प्रोड्यूस करें, उसको मल्टीप्लाई करें। इस तरह से ये आपके पास टिश्यू कल्चर कहलाता है। टिश्यू कल्चर इन्वॉल्व आइसोलेशन ऑफ सेल्स। टिश्यू कल्चर के अंदर हम सेल्स को आइसोलेट करते हैं, उनको अलहदा करते हैं एक ऑर्गेनिज्म से, और साथ में टिश्यूज़ को अलहदा करते हैं, या सेल को या टिश्यू को, किसी से भी आप टिश्यू कल्चर कर सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पर वर्ड जो टिश्यू है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पर सिर्फ टिश्यूज़ को ही यहाँ पर कल्चर करेंगे। यहाँ पर सेल्स को भी कल्चर किया जाता है, यहाँ पर ऑर्गन्स को भी कल्चर किया जा सकता है। तो इस तरह से आइसोलेशन ऑफ सेल्स या टिश्यूज़ फ्रॉम एन लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रोवाइडिंग दिम नेसेसरी न्यूट्रेंट्स। तो उनको हम एक ऐसा मीडियम प्रोवाइड करेंगे जिसके अंदर उनकी ग्रोथ के लिए नेसेसरी न्यूट्रेंट्स जो है वो वहाँ पर उस मीडियम के अंदर मौजूद होंगे। तो नेसेसरी न्यूट्रेंट्स हम उनको प्रोवाइड करेंगे, और ग्रोथ फैक्टर्स, ऐसे हार्मोन्स या जो भी चीज़ें उनकी ग्रोथ के अंदर कंट्रीब्यूट कर रही हैं, वो सारी चीज़ें हम उनको प्रोवाइड करेंगे और कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे ताकि वो ग्रो करें और प्रोलिफरेट करें। तो इस तरह से टिश्यू कल्चर का मतलब है कि हम आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर सेल्स को या टिश्यूज़ को ग्रो करें और उसमें से चाहे हम किसी ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर लें या फिर उसके अंदर हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना लें ऑर्गेनिज्म की, तो वो टिश्यू कल्चर कहलाता है। टिश्यू कल्चर की टेक्निक जो है वो बेसिक स्टार्ट जब हुई थी तो वो प्लांट से हुई थी। तो प्लांट से ये टिश्यू कल्चर की टेक्निक डेवलप की गई। आजकल ये टेक्निक जो है ये ह्यूमंस पर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर और बहुत सारे एनिमल्स पर भी ये टेक्निक अप्लाई की जा रही है। तो ये जो स्टार्ट है, इसकी ओरिजिन है, इसके लिए डेवलपमेंट टिश्यू कल्चर की वो प्लांट से हुई है। तो अब हम यहाँ पर प्लांट टिश्यू कल्चर को सबसे पहले देखने वाले हैं, और यहाँ पर जो भी हम टर्म्स को यूज़ करेंगे, बेसिक टर्मिनोलॉजी को देख रहे हैं, वो सारी प्लांट से रिलेटेड होंगी। तो यहाँ पर प्लांट टिश्यू कल्चर को डिस्कस किया जा रहा है। तो अगर हमें किसी प्लांट को टिश्यू कल्चर करना है तो उसका पूरा मैकेनिज़्म जो है वो आपकी बुक के अंदर नहीं है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर सबसे पहले एक छोटा सा टिश्यू या सेल आप एक प्लांट का लेंगे, उसको एक आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर उसको पुट कर देंगे। जब वो आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर होगा तो वो सेल ग्रो करेगा और उसमें से बहुत सारे सेल्स बनेंगे। जब वो सेल्स ज़्यादा बन जाएंगे तो उसमें से जो है आपके पास रूट और शूट डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। एक छोटा सा प्लांट जो है उसमें से डेवलप होगा। उसके बाद उस प्लांट, वो कंप्लीट डेवलप्ड जो है वो प्लांट आपके पास बन जाएगा। उसको प्लांट लेट कहते हैं। तो यहाँ पर प्लांट लेट बन जाएगा। उस प्लांट लेट को फिर आप निकाल कर किसी और जगह पर आप उसको लगा कर उससे एक कंप्लीट प्लांट जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये टेक्निक टिश्यू कल्चर कहलाती है। तो अब यहाँ पर हम आते हैं इन बेसिक टर्मिनोलॉजी पर। सबसे पहला यहाँ पर जो ट्रम आ रहा है वो ट्रम है एक्सप्लांट। एक्सप्लांट क्या है? एक्सप्लांट वो छोटा सा स्मॉल पीस है प्लांट का, या सेल भी हो सकता है, ये टिश्यू भी हो सकता है, जैसे कि लीव, स्टेम या फिर रूट, इनमें से कोई भी पार्ट, या फ्लावर भी हो सकता है। तो इनमें से कोई भी छोटा सा पीस प्लांट का जो हम ले रहे हैं एक पेरेंट प्लांट से, और उसको हम ग्रो कराने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि जिस पार्ट का, जिस छोटे से टिश्यू का हम टिश्यू कल्चर करने चाह रहे हैं, जिसको हम ग्रो करना चाह रहे हैं आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर, वो छोटा सा पार्ट एक्सप्लांट कहलाता है। तो एक्सप्लांट क्या है? स्मॉल पीस ऑफ प्लांट और टिश्यू, जैसे कि लीव, स्टेम, रूट या फिर फ्लावर का एक छोटा सा पार्ट होगा, टेकन फ्रॉम पेरेंट प्लांट, जिसको हमने एक पेरेंट प्लांट से उसको ले लिया है, यूज टू इनिशिएट सेल कल्चर ऑफ सेल्स और टिश्यूज़ इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब है आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर हम एक खुद के बनाए हुए किसी लिविंग बॉडी में ना हो, आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर हम उनको कल्चर कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ करवा रहे हैं। तो ये आपके पास टिश्यू कल्चर कहलाता है, और ये वो छोटा सा पार्ट जिसको हम कल्चर कर रहे हैं, जिसकी हम टिश्यू कल्चर कर रहे हैं, वो आपके पास एक्सप्लांट कहलाता है। तो एक्सप्लांट बेसिक स्टार्ट मटेरियल होता है। उसके बाद आपके पास आता है दूसरा वर्ड जो है कैलस। कैलस क्या है? जब आप एक्सप्लांट को कहीं पर डेवलप करना चाहते हैं तो उसके अंदर जब आप पुट कर देते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे सेल्स जो है वो बन जाते हैं, और वो सेल्स
एक तरह के पहले वाले अर्ली सेल्स होते हैं और अनडिफरेंशिएटेड सेल का एक पूरा मास बन जाता है। ये मास जो है वो कैलस कहलाता है। इस कैलस के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं जो कि अनऑर्गेनाइज्ड और अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। तो ये सारे सेल्स प्राइमरी सेल्स होते हैं, बेसिक सेल्स होते हैं और ये अर्ली डेवलप होते हैं इस एक्सप्लांट से। तो एक्सप्लांट जब आप इसकी टिश्यू कल्चर करेंगे तो सबसे पहली चीज़ जो है वो होगी वो कैलस डेवलप होगा। तो ये कैलस क्या है? मास ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेल्स। ये सेल अनऑर्गेनाइज होंगे, इनका मास होगा एक, इनका ये बहुत सारे सेल्स जमा होंगे एक जगह पर। अनडिफरेंशिएटेड सेल होंगे, यानी कि ये डिफरेंशिएट नहीं होंगे, इनका कोई फंक्शन नहीं होगा। ये सिंपल सेल्स पहले बन जाएंगे। दैट अराइज फ्रॉम एक्सप्लांट कल्चर इन विट्रो। तो ये एक्सप्लांट से ही अराइज होते हैं, क्योंकि एक्सप्लांट को हमने उन न्यूट्रिएंट्स दी तो वो सेल डिवाइड करेंगे, उस एक्सप्लांट के सेल्स डिवाइड करेंगे और एक कैलस टाइप आपके पास बना लेंगे। तो वहाँ पर आपके पास कैलस बन जाएगा। इट कैन बी यूज एज अ सोर्स ऑफ सेल्स फॉर फर्दर टिश्यू कल्चर। अब ये कैलस जो है इसको आप डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको फर्दर टिश्यू कल्चर के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसका छोटा सा पार्ट आप निकाल कर, यानी कि छोटे से सेल्स आपको मिल जाएंगे, उनको फर्दर आप दूसरे किसी टिश्यू कल्चर के अंदर उनको डाल सकते हैं। या फिर इन सेल से आप मतलब कि टिश्यू कल्चर भी कर सकते हैं। इनके अगर छोटा सा पार्ट आप सेल्स का ले लें, इनके अंदर आपको सेल्स मिल जाएंगे और उन सेल से आप क्या करेंगे, टिश्यू कल्चर कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, या फिर सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस भी कर सकते हैं। सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब है कि आप एम्ब्रियो की प्रोडक्शन करेंगे, किससे? सोमेटिक सेल्स से। ऐसे सेल्स जो कि रिप्रोडक्टिव सेल्स नहीं हैं, उनके अंदर भी आप एम्ब्रियो की प्रोडक्शन करेंगे, उनके अंदर एम्ब्रियो की इंडक्शन करेंगे और ये आपके पास सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। तो ये कैलस से इतने सारे हम फंक्शंस कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, टिश्यू कल्चर कर सकते हैं। तो ये कैलस आपके पास टर्म आता है। उसके बाद है माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन क्या है? माइक्रो प्रोपेगेशन टिश्यू कल्चर टेक्निक इन्वॉल्व इन रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स बाय प्रोड्यूसिंग मल्टीपल शूट्स। आपके पास जब कैलस बनता है, उस कैलस में से छोटा सा प्लांट जो है वो डेवलप होता है। जब ये प्लांट आगे थोड़ा सा डेवलप हो जाता है तो ये एक कंप्लीट छोटा सा प्लांट बन जाता है, जिसे आप प्लांट लेट कहते हैं। तो ये प्लांट लेट जो है ये कंप्लीट एक कैलस से बन चुका है। अब एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर आप एक ही कैलस से बार बार जो है ये इस तरह से आप प्लांट्स जो है वो छोटे प्लांट्स डेवलप करते हैं और उनको निकाल कर दूसरी जगह पर लगा देते हैं, ताकि आपके पास बहुत सारे प्लांट लेट मिल जाएं और उनसे आप डिफरेंट तरह के प्लांट्स डेवलप करें। तो ये टेक्निक माइक्रो प्रोपेगेशन कहलाती है। टिश्यू कल्चर टेक्निक इन्वॉल्व रैपिड मल्टीप्लिकेशन। इसके अंदर रैपिड मल्टीप्लिकेशन होती है प्लांट्स की, प्रोड्यूसिंग मल्टीपल शूट्स। एक ही प्लांट के अंदर मल्टीपल शूट्स होते हैं और प्लांट लेट होते हैं, यानी कि छोटे कंप्लीट प्लांट्स जो हैं वो प्लांट लेट कहलाते हैं। फुली डेवलप्ड स्मॉल प्लांट्स जो हैं वो प्लांट लेट कहलाते हैं। और ये प्लांट लेट आपके पास मल्टीपल प्लांट लेट बनते हैं फ्रॉम सिंगल एक्सप्लांट। एक छोटे से एक्सप्लांट में से आपने एक छोटा सा एक्सप्लांट लिया, उसमें से आपके पास कैलस बन गया और उस कैलस में से अब बहुत सारे प्लांट लेट आपको मिल रहे हैं। तो ये आपके पास माइक्रो प्रोपेगेशन कहलाती है और ये फास्ट मेथड होता है, जिसके अंदर आपको जल्दी जल्दी छोटे से प्लांट मिलते हैं और उनसे आप बाकी ज़्यादा प्लांट्स जो है वो डेवलप करते हैं। तो एक प्लांट लेट से आप ज़्यादा प्लांट्स डेवलप करते हैं इस माइक्रो प्रोपेगेशन की वजह से। वाइडली यूज्ड फॉर हाई क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल। इसमें ये इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें ज़्यादा प्लांटिंग मटेरियल, हाई क्वालिटी का प्लांटिंग मटेरियल मिलता है, यानी कि आप प्लांट्स के लिए छोटे छोटे जो प्लांट लेट हैं वो आपको मिल सकते हैं, उससे आप प्लांट्स बड़े प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। और इसके अंदर रेट जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन का बहुत ज़्यादा होता है। आप बहुत जल्दी जल्दी आपको ये प्लांट लेट मिलते हैं और इनको आप ग्रो करके प्लांट्स बना पाते हैं। तो ये प्लांट की स्पीशी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, मतलब कि जिनकी जो प्लांट्स कम हैं नंबर में, उनके नंबर को आप बढ़ाने के लिए ये माइक्रो प्रोपेगेशन यूज़ करते हैं। उसके बाद है प्लांट लेट। प्लांट लेट का मतलब क्या है? एक छोटा सा प्लांट, एक फुल्ली डेवलप्ड प्लांट जो कि छोटा सा प्लांट है, जो आपने डेवलप किया है एक आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर। सबसे पहले आपके पास कैलस जब डेवलप हो जाता है तो उसमें से जब प्लांट डेवलप होता है, तो वो प्लांट जब फुली डेवलप हो जाए तो ये आपके पास एक प्लांट लेट कहलाता है। इस प्लांट लेट को आप निकाल कर किसी और बर्तन के अंदर डालकर, किसी और मीडियम के अंदर आप उनको पुट करके एक फुली डेवलप बड़े प्लांट के अंदर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास प्लांट लेट कहलाता है। स्मॉल फुली डेवलप्ड प्लांट प्रोड्यूस इन विट्रो थ्रू माइक्रो प्रोपेगेशन
आप जो है माइक्रो प्रोपेगेशन का यूज़ करके फुली डेवलप प्लांट बनाते हैं इन विट्रो कंडीशंस के अंदर, यानी कि आर्टिफिशियल कंडीशंस के अंदर, और सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर, या फिर सोमेट्रिक एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर भी प्लांटलेट्स को बनाया जा सकता है। दे कैन बी ट्रांसफर्ड टू सॉइल। उसके बाद इन प्लांटलेट्स को आप सॉइल के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं ताकि वहाँ पर ये बेटर ग्रोथ करे, या फिर आप उनको मैच्योर प्लांट्स के अंदर, बड़े प्लांट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं उनको ग्रो करवा के। उसके बाद है सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, जो हमने पहले पढ़ा। सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब है कि आप सोमेटिक सेल से एम्ब्रियो की इंडक्शन करें, यानी कि एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करवाएं। एम्ब्रियो की इंडक्शन का मतलब है एम्ब्रियो की फॉर्मेशन, और एम्ब्रियो की फॉर्मेशन आप सोमेटिक सेल्स के अंदर किस तरह से कर सकते हैं, उनको आर्टिफिशियल मीन से ट्रीट करके, यानी कि आप डिफरेंट ऐसी चीज़ें, ऐसी टेक्निक्स यूज़ करेंगे कि एक सोमेटिक सेल के अंदर भी एम्ब्रियो डेवलप हो जाए। तो सोमेटिक सेल से एम्ब्रियो को डेवलप करने का नाम है सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। तो टिश्यू कल्चर टेक्निक इन्वॉल्व इन इंडक्शन ऑफ एम्ब्रियो फॉर्मेशन फ्रॉम सोमेटिक सेल्स इन विट्रो। आप आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर जो सोमेटिक सेल्स हैं, यानी कि नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, उनको उनसे आप एम्ब्रियो की डेवलपमेंट करते हैं। इट कैन बी प्रोड्यूस मैनी जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स एम्ब्रियोज। इससे जो है आप जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स बना सकते हैं, यानी कि आप एक ही जैसे बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं, क्योंकि सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस से आप जब प्लांट्स बनाते हैं तो उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो क्रोमोसोम होता है, वो सेम ही रहता है। तो हर सेल के अंदर सेम क्रोमोसोम होगा, तो इस तरह से जेनेटिकल आइडेंटिकल प्लांट्स आपके पास बनेंगे और उसके एम्ब्रियोज बनेंगे, और उनको आप आगे चल के होल प्लांट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। बड़े प्लांट्स आपको मिल जाएंगे इससे। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट टर्म आता है सोमा क्लोनिकल वेरिएशन। सोमा क्लोनिकल वेरिएशन वो जेनेटिक वेरिएशन है जो कि टिश्यू कल्चर करते हुए आपके पास आती है। जीन्स के अंदर तब्दीली आती है, म्यूटेशन आती है, या फिर कोई भी और चेंजेस जो आती हैं जेनेटिक मटेरियल के अंदर, वो सोमा क्लोनल वेरिएशन कहलाती है। तो कल्चर ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स का कल्चर करते हुए इन विट्रो कंडीशंस के अंदर म्यूटेशन की वजह से या किसी भी और वजह से जो है जीन्स के अंदर जेनेटिक वेरिएशन आ जाए, जैसे कि क्रोमोसोमल एब्रेशन आ जाए, या फिर एपिजेनिक चेंजेस आ जाएं, यानी कि जीन्स के अंदर कुछ चेंजेस आ जाएं, आर अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग द जेनेटिक स्टेबिलिटी, या फिर कोई और फैक्टर जो है वो जेनेटिक स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से कल्चर करते हुए टिश्यू कल्चर के अंदर अगर जेनेटिक चेंजेस आ रहे हैं तो वो सोमा क्लोनल वेरिएशन कहलाती है। इट कैन हैव पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट्स। इसके दोनों इफेक्ट्स हो सकते हैं प्लांट के फिनोटाइप पर। अगर वो पॉजिटिव चेंजेस हैं, इन्वायरमेंट की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं, उनमें से ज़्यादातर चेंजेस पॉजिटिव चेंजेस होती हैं जो कि स्टेबल बनाती हैं प्लांट्स को। तो इससे प्लांट्स जो डेवलप होंगे न्यू, उसके अंदर नई वैरायटीज़ आ जाएंगी, क्योंकि उसका जेनेटिक मटेरियल चेंज हो चुका है। टिश्यू कल्चर का जो मैकेनिज्म है उसको समझना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपकी बुक के अंदर जो टिश्यू कल्चर के कुछ टाइप्स लिखे हुए हैं, टिश्यू कल्चर, ऑर्गन कल्चर, सेल कल्चर, ये लेवल के हिसाब से है कि किस मटेरियल से आप स्टार्ट कर रहे हैं टिश्यू कल्चर। आप जो है टिश्यू कल्चर एक टिश्यू से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि एक पार्ट जो है आप एक टिश्यू ले सकते हैं, वो आपके पास टिश्यू कल्चर कहलाएगा। ऑर्गन, आप अगर ऑर्गन से स्टार्ट कर रहे हैं किसी कल्चर को, तो वो ऑर्गन कल्चर कहलाएगा। आप अगर सेल से मल्टीपल सेल्स बना रहे हैं, सेल को आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर ग्रो कर रहे हैं, तो वो सेल कल्चर कहलाएगा। तो टिश्यू कल्चर इज अ टेक्निक ग्रो एंड मेंटेन सेल्स, टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स इन विट्रो। तो इसके अंदर सेल्स को, टिश्यूज़ को, ऑर्गन को, डिफरेंट मटेरियल्स को आप इन विट्रो कंडीशन के अंदर, यानी कि आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, आप उनको ग्रो करवाते हैं। और इट इन्वॉल्व्स असेप्टिक कल्चर। इसके अंदर असेप्टिक कल्चर इन्वॉल्व होता है। असेप्टिक कल्चर का मतलब है कि ऐसा कल्चर जिसके अंदर आप उस टिश्यू को जो मीडियम प्रोवाइड करेंगे वो फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। तो असेप्टिक का मतलब है कि फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या जो कंटेमिनेशन है उस मीडियम के अंदर वो ज़्यादा नहीं होंगी, तो जो टिश्यूज़ हैं, प्लांट्स, एनिमल सेल या टिश्यू ऑर्गन, वो सही से ग्रो कर पाएंगे और न्यूट्रिएंट्स उनको सही मिल पाएंगे। तो आप मीडियम के अंदर, कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर, टेम्परेचर, लाइट को कंट्रोल करके आप उसमें ग्रो करवाते हैं। ऑर्गन और सेल कल्चर के बीच में यहाँ पर डिफरेंसेस लिखे हुए हैं। ऑर्गन कल्चर क्या है और सेल कल्चर क्या है। अब ऑर्गन और सेल कल्चर के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, ये बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर लिखे हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। ऑर्गन कल्चर वो है जिसमें ऑर्गन या टिश्यूज़ को हम कल्चर करते हैं इन विट्रो कंडीशन के अंदर, और साथ में अगर हम आइसोलेटेड सेल को जो है उनको कल्चर करें तो वो सेल कल्चर कहलाता है। तो ये बहुत सिंपल है, मतलब कि जो स्टार्टिंग मटेरियल आप ले रहे हैं उनके हिसाब से ये आपके पास आ रहे हैं टाइप्स। अब यहाँ पर टाइप्स इनके क्या हैं, ऑर्गन कल्चर के भी कुछ टाइप्स हो सकते हैं। आप कोई उनका टुकड़ा ले लें किसी टिश्यू का, तो वो स्लाइस कल्चर होगा। एक्सप्लांट, यहाँ पर आप छोटा सा पार्ट लेंगे किसी प्लांट का। सस्पेंशन कल्चर, यानी कि आप जो मटेरियल लेंगे उसको आप सस्पेंड कर देंगे एक मीडियम के अंदर, तो वो आपके पास सस्पेंशन कल्चर होगा।
तो यहाँ पर आपके पास दूसरे सेल कल्चर के भी टाइप्स आ रहे हैं, जैसे कि मोनोलेयर, जिसके अंदर आप एक मटेरियल यूज़ जो सेल्स करते हैं वो एक तरह की लेयर बनाते हैं। तो वो एक सॉलिड मटेरियल के अंदर होती है, तो वो एक ही लेयर तक बस होते हैं। तो वो कल्चर होता है तो सिर्फ एक ही लेयर बनती है सेल्स की, तो वो मोनोलेयर कल्चर कहलाता है। उसके बाद सस्पेंशन कल्चर वैसे ही है कि आप एक मीडियम के अंदर सेल्स को सस्पेंड कर देंगे, तो इस तरह से वो सस्पेंशन कल्चर होगा। स्फीरॉइड कल्चर के अंदर सेल्स जो है वो एक दूसरे से इस तरह से आपके पास एक पूरा स्क्वायर बना देंगे, और इस तरह से ये आपके पास सर्कल जो है ये बन जाएगा, इसे स्फीरॉइड कहते हैं। तो सेल एक दूसरे के ऊपर जो है इस तरह से एक पूरा बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो ये आपके पास स्फीरॉइड कल्चर होगा। कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर ये ऑर्गन कल्चर जो है ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, जबकि ये सेल कल्चर ये लेस कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि ऑर्गन कल्चर के अंदर ज़्यादा सेल्स के टाइप्स आ रहे हैं। मेंटेनेंस इजी होगी इसकी, क्योंकि सेल यहाँ पर इजी टू मेंटेन होगा ये सेल कल्चर, क्योंकि इसके अंदर एक सेल है, ये छोटे से कल्चर है, जबकि यहाँ पर ज़्यादा सेल के टाइप्स हैं, तो इसके लिए ज़्यादा हमें मेंटेनेंस की ज़रूरत होगी। उसके बाद न्यूट्रिएंट सप्लाई, यहाँ पर ज़्यादा न्यूट्रिएंट सप्लाई होगी, और यहाँ पर हमें एक ही सेल की, क्योंकि हमें एक सेल का पता है कि इसको क्या क्या न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जबकि ज़्यादा सेल के टाइप्स होंगे तो हमें डिफरेंट तरह की न्यूट्रिएंट्स हर सेल को देनी होगी, तो यहाँ पर ज़्यादा न्यूट्रिएंट सप्लाई हमें देनी पड़ेगी। इन्वायरमेंटल यूज़ मिमिक फिजियोलॉजिकल कंडीशंस, इसके अंदर जो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस हैं उसी की तरह हमें उनकी मिमिक्स करके, उनकी नकल करके हमें वैसी ही कंडीशंस प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप जो है एक्सपेरिमेंटेशन के लिए हम प्रिसाइज कंट्रोल हमें देता है, यानी कि इनको हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। एप्लीकेशन के अंदर अगर देखें तो टिश्यू इंजीनियरिंग, ड्रग डेवलपमेंट और टॉक्सिकोलॉजी टेस्टिंग, यानी कि आप टिश्यू इंजीनियरिंग के अंदर टिश्यू की स्टडीज़ के अंदर टिश्यू को जो है टिश्यूज़ की स्टडी करना और आर्टिफिशियल टिश्यूज़ बनाना, ड्रग्स को बनाना, और इनके अंदर आप इस कल्चर का यूज़ करते हैं, और इसके अंदर टिश्यूज़ को कल्चर करते हैं, ऑर्गन्स को कल्चर करते हैं, या फिर आप टॉक्सिक, कितना टॉक्सिक है कोई टिश्यू, उसको स्टडी करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। सेल कल्चर को आप वैक्सीन डेवलपमेंट के अंदर, कैंसर रिसर्च के अंदर और जीन एक्सप्रेशन की स्टडीज़ के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये सिंपल आपके पास हैं। उसके बाद आता है कैलस कल्चर एंड सस्पेंशन कल्चर। कैलस कल्चर, आप उस कल्चर को कहते हैं जिसमें आप एक कैलस को यूज़ कर रहे हैं, और उस कैलस का अगर आप छोटा सा टुकड़ा लेकर फिर से कल्चर करें तो वो भी कैलस कल्चर कहलाएगा। जबकि सस्पेंशन कल्चर एक दूसरा टाइप है। अब देखें, बोथ टेक्निक्स हैव डिफरेंट एप्लीकेशंस इन रिसर्च एंड कमर्शियल प्रोडक्शन। प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स, इससे आप प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट जो है वो हासिल करते हैं, और ये आपके पास दोनों इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं। कैलस कल्चर एंड सस्पेंशन कल्चर आर टू कॉमन टेक्निक्स यूज इन प्लांट टिश्यू कल्चर। ये एक्चुअली दोनों प्लांट टिश्यू कल्चर के टाइप्स हैं। इसमें आप कैलस कल्चर, प्लांट के अंदर जब भी आप प्लांट का एक पार्ट लेते हैं तो उसके अंदर कैलस बनता है, और उस कल्चर को आप कैलस कल्चर कहते हैं। स्पेसिफिकली कैलस कल्चर इसलिए कहते हैं क्योंकि आप स्टार्टिंग मटेरियल को ही कैलस का यूज़ करते हैं, कोई एक्सप्लांट आप यूज़ नहीं करते, इसके अंदर कैलस को ही यूज़ किया जाता है स्टार्ट के अंदर, तो इसलिए ये आपके पास कैलस कल्चर कहलाता है। द मेन डिफरेंसेस बिटवीन टू टेक्निक्स आर, इन दोनों टेक्निक्स के अंदर जो मेन डिफरेंसेस हैं वो यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर वही बातें लिखी हैं कि कैलस कल्चर जो है इसके अंदर आप ग्रोथ करते हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल, मास ऑफ सेल होता है, विच इज़ डिसऑर्गेनाइज एंड हेट्रोजीनियस। तो इसके अंदर अनडिफरेंशिएटेड सेल जो है वो एक दूसरे के साथ मिले होते हैं, और उनकी आप जो है कल्चर करते हैं, तो इस तरह से आपके पास दूसरा कैलस बनेगा। उस कैलस से आपके पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो है वो डेवलप होंगे। अब यहाँ पर सस्पेंशन कल्चर के अंदर आप इंडिविजुअल सेल्स की ग्रोथ करते हैं, एक लिक्विड मीडियम के अंदर उन सेल्स को आप सस्पेंड कर देते हैं, तो वो सेल्स इंडिविजुअली डेवलप कर रहे होते हैं, तो ये सस्पेंशन कल्चर कहलाता है। कल्चर कंडीशंस जो होती हैं यहाँ पर लिखा है कि इट रिक्वायर्स सॉलिड मीडियम, यहाँ पर सॉलिड मीडियम की ज़रूरत है, क्योंकि वो कैलस जो है वो उसके एक सबस्ट्रेटम की ज़रूरत है जहाँ पर वो अटैच होगा, और उसके बाद वो वहाँ पर ग्रो करेगा। जैसे कि यहाँ पर ईगर जो है ये एक सब्सटेंस है जो कि यहाँ पर यूज़ किया जाता है ग्रो करने के लिए और प्रोलिफरेट करने के लिए। यहाँ पर ये जो कैलस है ये यहाँ पर ग्रो होगा, तो इसके लिए सॉलिड मीडियम की ज़रूरत है, जबकि यहाँ पर सेल कल्चर या फिर सस्पेंशन जो कल्चर है इसके लिए लिक्विड मीडियम की ज़रूरत है, जिसमें सेल इजीली मूव कर सकें। सेल ग्रोथ जो होगी वो प्रोड्यूस कॉम्पैक्ट मास, इसके अंदर मास जो होगा वो कॉम्पैक्ट मास में, यानी कि सख्त मास का, सेल्स का मास बनेगा, सख्त मास बनेगा। जबकि आपके पास यहाँ पर सिंगल सेल्स जो होंगे वो अलग अलग होंगे, और यूज्ड फॉर रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन मोनोक्लोनिकल एंटीबॉडीज़, इस पर आप मोनोक्लोनिकल एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और बाकी बायोलॉजिकल एक्टिव मॉलिक्यूल्स जो है वो यहाँ से आपके पास मिलेंगे। तो इस तरह से, और यहाँ पर जो कैलस आपके पास बन रहा है, इस कैलस को आप डिफरेंट तरह से ट्रीट करके डिफरेंट टेक्निक से इनको आप डिफ्रेंशिएट करवा सकते हैं,
और उससे आप एक स्पेसिफिक ऑर्गन भी डेवलप कर सकते हैं। कोई खास टिश्यू आप उससे डेवलप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। पहले तो आपके पास सिर्फ क्या है, वो कॉम्पैक्ट मास है और वो ग्रोथ उसके अंदर है और वो सेल्स मतलब कि ग्रो कर रहे हैं, और एक कॉम्प्लेक्स जो है आपके पास स्ट्रक्चर पहले से बना हुआ, उसके अंदर सारे सेल्स एक जैसे हैं। तो अब आप उसको डिफ्रेंशिएट करवा सकते हैं और उसमें से एक खास किस्म का ऑर्गन डेवलप कर सकते हैं। तो ये इस तरह से इसके अंदर आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। उसके बाद इसकी मेंटेनेंस जो होगी वो इजी टू मेंटेन होगा, क्योंकि कैलस के अंदर सारे सेल्स एक जैसे हैं। इसका अगर आप एक छोटा सा टुकड़ा भी निकाल कर दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर दें तो वहाँ पर भी वो कैलस जो है वो डेवलप कर जाएगा। तो कैलस के लिए ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप उसको न्यूट्रिएंट्स वाला मीडियम जो है वो प्रोवाइड कर देंगे तो वो खुद ब खुद ग्रो करता रहेगा। जबकि यहाँ पर अगर आप सिंगल सेल्स को यूज़ कर रहे हैं तो ये ज़्यादा इसको अटेंशन देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो सेल्स हैं उन सेल्स को आप खास न्यूट्रिएंट्स दे रहे होंगे। यहाँ पर तो आप एक बार न्यूट्रिएंट दे दीजिए, उसके बाद वो खुद ग्रो कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पर हर बार वो सेल्स जो है वो आपस में क्लम्पिंग कर सकते हैं, यानी कि आपस में जुड़ सकते हैं। उनको उससे भी आपको बचाना होगा और अलग अलग मीडियम्स के अंदर उन सेल्स को ट्रेवल करवाना होगा ताकि वो मेंटेन करें अपनी ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशंस को। तो ग्रोथ कंडीशंस उनके लिए रिक्वायर्ड होंगी सेल्स के लिए, और यहाँ पर कैलस जो होता है वो कैलस इजीली ग्रो कर जाता है। तो इस तरह से कैलस कल्चर के हिसाब से जो है वो इस सेल कल्चर की या फिर सस्पेंशन कल्चर की जो मेंटेनेंस है वो इजी है। लेकिन अगर आप एक ऑर्गन के हिसाब से देखें, एक ऑर्गन को अगर आप डेवलप करना चाहते हैं तो ऑर्गन के हिसाब से इसकी जो मेंटेनेंस है वो इजी है। तो इस तरह से ये आपके पास आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंथर कल्चर, ओवरी कल्चर और बाकी के जो आपके पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।